इसके पहले अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन दाखिल करते उसके पहले केंद्र सरकार ने ऐसा ग्रहण लगा दिया जिसकी छाया चुनावों पर पड़ना तय है। बात इतनी ही नहीं, अगर किसी तरह से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत भी गए तो वे भी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तब तक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो चुका होगा। ये काम 30 जनवरी को होगा, जब अदालत में ईडी केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए जोर डालेगी, क्योंकि अब तक कोर्ट ने यह कहकर संज्ञान लेने से मना कर दिया क्योंकि ईडी के पास जरूरी मंजूरी नहीं है। अब गृह मंत्रालय ने ईडी को मंजूरी देकर उसका रास्ता साफ कर दिया। गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अब ईडी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा चला सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की ये इजाजत MHA की ओर से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष PMLA अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर ईडी को रोक लगा दी थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया, मगर अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आबकारी नीति घोटाले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का मंच तैयार हो सकता है। एक्शन लेने के लिए ईडी के सामने रास्ता साफ है। इस मामले में CBI को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई थी। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार CRPC की धारा 197(1) के तहत अलग से मंजूरी मांगी थी। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी ईडी को केंद्र गृह मंत्रालय से मिल गई है। ईडी ने पहले CBI केस के आधार पर ही एक्शन लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है। दिल्ली में चुनाव के ठीक 5 दिन पहले ईडी 30 जनवरी को स्पेशल कोर्ट इस मामले को उठा सकती है। जरूरी दस्तावेज पेश करने के बाद ईडी आरोप तय करने पर जोर दे सकती है। एक बार आरोप तय हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाएगा। देरी से शुरू हुए मुकदमे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। अब अगर मुकदमा शुरू होता है तो बीजेपी चुनाव प्रचार के आखिरी मौके पर आम आदमी पार्टी और जोरदार हमला करेगी। कानूनी तौर पर भी मुकदमे के दौरान केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। अपनी जमानत की शर्तों के कारण उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें सचिवालय का या CMO जाने से रोक दिया गया था। उन्हें किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और अन्य पर साउथ ग्रुप के एक बिजनेसमैन से दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस रिश्वत के पैसे को गोवा में चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी की मदद करने के लिए सफेद किया गया था। अरविंद केजरीवाल को उनके व्यक्तिगत हैसियत के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य आरोपी साजिशकर्ता बताया और ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्री, नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिली भगत करते हुए इस काम को अंजाम दिया। ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपराध के समय कथित कंपनी जो कि आम आदमी पार्टी की है के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का दोषी माना जाएगा और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।